नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की, जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की और बाद में अखिलेश यादव ने भी इसमें जोरदार एंट्री मारी। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, तो जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी वाकई चोरी की कमाई है? आइए इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी जानते हैं। 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस यात्रा की नींव रखी, जिसका मकसद है बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ जनता को जागरूक करना। राहुल का कहना है कि ये वोट चोरी का खेल है, जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खेल रहे हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने की साजिश है। इस यात्रा को और ताकत देने के लिए 30 अगस्त 2025 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छपरा में शामिल हुए। अखिलेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा, हमने अवध में बीजेपी को हराया, अब मगध की जनता बीजेपी को बिहार से बाहर करेगी। उन्होंने बीजेपी को इस्तेमाल कर बर्बाद करने वाली पार्टी और चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग करार दिया। अखिलेश ने सारण से भोजपुर तक राहुल और तेजस्वी के साथ खुली जीप में रोड शो किया और जनता का जोश देखकर बीजेपी की नींद उड़ गई। राहुल गांधी ने इस यात्रा में कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014 से वोट चोरी का मॉडल अपनाया है, जिसे वो गुजरात मॉडल कहते हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर, महाराष्ट्र में 1 करोड़ संदिग्ध वोटर और 2024 के लोकसभा चुनाव में 70 सीटों पर धांधली का दावा। राहुल का कहना है कि अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे, तो वो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी करके पीएम बने हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल ने बताया कि 6 साल के बच्चे उनके पास आए और बोले, नरेंद्र मोदी वोट चोर। अगर बच्चे भी ये समझ गए हैं, तो बीजेपी का सच अब छुप नहीं सकता। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन गंभीर आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल और तेजस्वी के दावों पर बीजेपी ने ठोस सबूतों के साथ जवाब देने की बजाय उल्टा विपक्ष पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल की रायबरेली सीट पर 2 लाख, अखिलेश की कन्नौज सीट पर 2,91,000 और प्रियंका गांधी की वायनाड सीट पर 93,000 संदिग्ध वोटर थे। अगर वोट चोरी का खेल चल रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी वाकई सवालों के घेरे में है? इस यात्रा में एक विवाद भी हुआ। 27 अगस्त को दरभंगा में मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। कांग्रेस और आरजेडी ने इसकी निंदा की, लेकिन बीजेपी ने इसे मिथिला की पवित्र धरती का अपमान बताया। इस विवाद ने यात्रा को और सुर्खियों में ला दिया। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जनता का वोट, उसकी आवाज, क्या सचमुच चोरी हो रही है? नवादा में एक शख्स, सुबोध कुमार, ने बताया कि लोकसभा चुनाव में वोट देने के बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसे लाखों लोग बिहार में हैं जिनका वोटर अधिकार छीना गया है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। अखिलेश यादव की एंट्री ने विपक्षी एकता को और मजबूत किया। तेजस्वी यादव ने कहा, यह यात्रा अब जनता के दिलों में है और बीजेपी डर गई है। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन एक विशाल रैली के साथ होगा। क्या ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी? तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की कहानी, जिसमें अखिलेश यादव की एंट्री ने बीजेपी की। सवाल ये है कि क्या ये यात्रा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को नई दिशा देगी? और क्या बीजेपी के पास वोट चोरी के इन आरोपों का कोई जवाब है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ऐसी सियासी खबरें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।